जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर में आप कितने भी बार इस धरती पर आ जाओ, लेकिन माँ के दूध का कर्ज ये जीव कभी चुका नहीं सकता। हाँ, लेकिन विडंबना है आज हमने माँ और पिता को कहाँ भेज दिया। अभी हम जब आ रहे थे ना वहां पर वृद्धाश्रम सामने लिखा हुआ, ये स्थिति क्यों आए? अरे दिन माँ और पिता ने हमारे उस गंदगी को, जब माँ के अंक में हम रहते थे हमने गंदगी भी कर दी, लेकिन माँ को कभी कोई नहीं आया। शायद पिता को कोप आ सकता है, हाँ, बच्चे को पटक करके माँ के अंक में दे सकता है, लेकिन वो माँ हंसते हंसते उस गंदगी को भी साफ करती है, क्योंकि उसके अंदर ममत्व है, उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर वो प्रेम है। लेकिन सबसे पहले तो हमने माँ शब्द को ही मार दिया। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ कहते हैं, कितने? हाँ, सब मम्मी। मम्मी का अर्थ समझते हो? हाँ, मॉम, मॉम का अर्थ समझते हो? जीते जी हमने माँ को मार दिया, पिताजी को हमने क्या बना दिया? डैड। जीते जी हमने जिनको तो मार दिया, तो उस माँ के अंदर से ममत्व कहाँ से जगेगा? लेकिन कभी एकांत में बैठिए, अनुभव करने, तो प्रैक्टिकल की बात है। आप एकांत में बैठिए और माँ शब्द का उच्चारण कीजिए, माँ के अंदर वो करुणा आपको दिखाई पड़ेगी। एक शायर ने कहा है कि उजाला चाहते हैं जिनके घर में शमा नहीं, उन्हें माँ की तलब होती है जिनकी कोई माँ नहीं। कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आकाश कहते हैं, और यहाँ जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ का प्रेम, माँ का दुलार क्या होता है उसको पूछिए, जिसके जीवन में माँ का साया नहीं है। और जीव कितना मूर्ख होगा, कितना अभागा होगा। माँ और पिता का सुख जीवन में है और फिर भी उनको कहाँ छोड़ दिया? वृद्धाश्रम। हाँ, एक सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। माँ और पिता वृद्धाश्रम में लेटे हुए, अंतिम अवस्था, और उस समय बेटा गया माँ और पिता से मिलने। आश्रमों की क्या आप सब लोग जानते हैं। कोई आश्रम ऐसे होंगे जहां हर प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। वहां उस वृद्धाश्रम में रहने के बाद भी माँ को अपना दुख नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मन में ये चिंता है, मेरा वो बेटा, इसको मैंने कितने प्रेम से पाला, कितने प्रेम से इसका पालन पोषण किया, तो कैसे रह रहा होगा, कैसे जी रहा होगा। हाँ? और जब माँ को मिलने आया अंतिम अवस्था में, अंतिम सांसें ले रही है, उस समय माँ अपने उस बेटे से कहती है कि बेटा एक काम करना, देखो ना जिस आश्रम में तूने मुझे रखा है ना, इस आश्रम में ना यहाँ पंखे भी नहीं चलते। हाँ? गर्मी में रहना पड़ता है, इसलिए अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो कम से कम एक काम कर देना, इस आश्रम में यहाँ पंखे लगा देना। बेटे ने कहा कि माँ तो इतने वर्षों से यहाँ पड़ी हुई है और अब कह रही है कि यहाँ पंखे लगा देना जिससे रात में सांस गिरे। लेकिन माँ उस बेटे से मरते समय कहती है कि बेटा मैं ये पंखे अपने लिए नहीं लगवा रही है, और जो स्थिति आज हमारे साथ है ना, ये स्थिति कल तेरे साथ भी हो सकती है, और जिस दिन तू यहाँ आएगा तो ये कष्ट सहन नहीं कर पाएगा। हाँ, इसलिए हम अपने माँ और पिता के प्रति जो भाव रखते हैं वो स्थिति कल हमारे भी होने वाली है। अंतिम सांस भी ले रही है तब भी अपने उस बेटे की चिंता है, कहीं इसके साथ ऐसा हो गया, ये यहाँ पहुंच गया तो कैसे रहेगा, कैसे जिएगा। इसलिए उस मातृ तत्व को समझिए, उसको जानने का प्रयास कीजिए।
कि सृष्टो या सर्गरूपा जगत वन विधो पालनीया च रात्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मेदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। भगवती को यहाँ इस श्लोक में प्रणाम किया है कि वो माँ पराम्बा भगवती परा पश्यति पश्यन्ति वैखरी के रूप में प्रत्येक जीव के जीवन